अस्सलाम वालेकुम। कुछ मालूमात जो है वो ली, और वो इसलिए ली कि इमरान शफकत साहब का एक व्लॉग देखा। उसके अंदर उन्होंने बताया कि इमरान खान का जो फौजी ट्रायल है वो नहीं होगा। तो फिर थोड़ी सी चेक करता रहा, तो वाकई कुछ ऐसा मिला कि काफ़ी तरफ से जो है ना इस बात की मुखालफत की जा रही है कि इतने ज़्यादा एविडेंसेस होने के बावजूद अगर हमारा जुडिशल सिस्टम नाकाम है और इमरान खान के मामले को फौजी अदालत की तरफ ले जाया जाता है, तो वो फॉर फ्यूचर जो है ना बहुत गलत हो सकता है। और इस बात की जो बहस या तकरार या इसको कह लें, ये कंट्रोवर्सी जो है ना सिर्फ और सिर्फ सिविलियन साइड पर नहीं है, बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हो रही है। और जो इस वक्त में आप कह लें कि इस मामले को सुधारना चाह रहे हैं, जो टीम है उनकी बहुत वाज़ेह अक्सरियत जो है ना वो ये बात कहती है कि माजी में ऐसा हुआ कि बहुत सारे कवानीन बनाए गए और उनका गलत इस्तेमाल किया गया। माजी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने सिविलियंस के साथ ऐसी ज्यादतियाँ की कि आज वो मीडिया पर बैठकर पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट पर थूक फेंकते हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हम ना उसका दिफा कर सकते हैं, ना हम उसके ऊपर कोई आर्गू कर सकते हैं, ना हम उसको ये कह सकते हैं कि नहीं ये मसलियत थी, तो मसलियत भी नहीं थी। तो अगर वो मसलियत की भी बात करते हैं तो ये ज़ेर बहस है कि क्या हम इतने ताकतवर हैं कि हम अपने जितने ये बड़े हैं जो जिन्होंने माजी में ये गंद घोला है, हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। और क्या हम इतने ताकतवर हैं कि जो हमारे बाद जो जूनियर्स हैं और उनमें बहुत बड़ी तादाद जो उनसी है ना वो यही समझती है, इसी ख्वाब के अंदर जो है ना खोई हुई है कि इस पाकिस्तान को अगर संभाला हुआ है तो हम नहीं संभाला हुआ है, और ये जो जहर है ये पिलाया गया। अब वो कोई बस बात का एतराफ जो है ना खुल के भी नहीं कर सकते। अगर खुल के करेंगे तो एक डिपार्टमेंटल जो है ना काफ़ी फर्क आ जाएगा। तो ये इस तरह की जो बहस है, ये मैं आपको उसका लुब्बे लुबाव बता रहा हूँ, ये सिर्फ सिविलियन साइड पे नहीं है बल्कि अंदर भी है। तो ये इमरान शफकत साहब की बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग थी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या कहते हैं, किसी भी टाइम में जो था ना इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएगा। देखिए, फौजी अदालत में ना उसका एक फायदा है और एक नुकसान है। फायदा ये है कि अगर उनको ले जाया जाता है, लेट सपोज कि उनको कहा जाता है इनका फौजी अदालत में ट्रायल होगा और वो फौज के जेर हिरासत चले जाते हैं, तो उसके बाद अगर कोई उनका आर्टिकल, कोई उनका ट्वीट, कोई कुछ भी जो छपता है या आप कह लें कि ट्वीट होता है, तो वो जो है ना वो मुतनाज़ा हो जाएगा। इसलिए मुतनाज़ा हो जाएगा कि वहां से जो है ना अगर वो ये कहे ना कि भाई राब्ता था और फलाना था, चौकीदार मिला हुआ था, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी। और अगर फिर भी ऐसा होगा कि उनका आर्टिकल भी आ जाए और वो छप जाए, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल जो है ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ खड़ा होगा कि अगर ये एक बंदे की जो है ना डिस्कनेक्शन ही नहीं कर सकते, तो फिर इनके पल्ले क्या, इनके पास कौन से सीक्रेट्स जो है ना महफूज रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। और शायद बहुत दुनिया जो उनसी है ना, जो दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है मुख्तलिफ जगहों से, वो ये चाहते भी हैं कि इमरान खान जो है ना जाए और बाद में फिर जो है ना वो सब कुछ होता रहे। इमरान खान तो वो बंदा है जिसके बारे में मैंने भी बार बार ये बात कही है कि जो इसने इतने आर्टिकल्स लिखे हैं ना इस दौरान जब ये जेल में, अगर उनका वही रख दिए जाए ना कि अच्छा इनके ऊपर हाशिए दो, तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि ये हाशिया होता क्या। ठीक है, लिखना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, सिर्फ ये ऑन करना जानता है। और ये अपनी जो बदजुबानी और यूं कर दो यूं कर दो, सुबह कुछ शाम कुछ, लेकिन आर्टिकल्स अगर आप देखें तो उसकी क्या बात है। ये बिल्कुल जैसे मतलब ऐसी बात है जैसे कि वो एक जो गोरों की टाउट है
क्या नाम है उसका, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, गुल मकई के नाम से जो है। तो अगर आप उसको देखें तो उसने जो अपनी किताब लिखी, किताब में वो बातें लिख ली जो उसकी, जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है। फिर पता लगा ये भी किसी गोरे की लिखी हुई किताब। ठीक है, तो ठीक है, उसको नोबेल प्राइज मिल गया, वो सब कुछ हो गया, ठीक है, वो जिनकी है उन्हीं की है। वो पाकिस्तान भी आई एहसान के तौर पे और स्टेट गेस्ट बन के आई, तो वो जिनके लिए काम कर रही है वो उनके लिए कर रही है, तो उन्हीं की है। और नोबेल भी प्राइज ऐसों को ही मिलते हैं, तो यानी कि नोबेल प्राइज का भी आप समझ लें कि चकनाचूर ही है वो। अब आ जाता है कि क्या फैज हमीद को, तो मैं वो बंदा हूं जो बहुत शुरू से ये कह रहा हूं कि फैज हमीद को कुछ नहीं होगा, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसको बहुत सारे जराइम की सजा मिलेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने पिछले दिनों ये बात भी की कि बहुत बड़ा जो सा ना ये मसला बन गया कि जो फैज नेटवर्क है, जो पैरेलल नेटवर्क बनाया फौज के। और ये बात अगर आप देखें 2020 के अंदर मैंने बार बार कही, क्योंकि मैं चैट्स पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, ये पाकिस्तान फौज को कैप्चर कर चुकी हुई है। ये मैं पढ़ रहा था तो मैं आगे बयान कर रहा था, आप देखेंगे सारी इसी तरह की बातें जो ना मैं कर रहा था। तो सोर्स यानी कि आप कह लें कि इस तरीके का। अब ये चीज अगर आप देखें कि क्या फैज हमीद को सजा होगी, तो ये अब मेरे लिए ना एक सवालिया निशान बन गया हुआ है, और कई जगहों पे ये सवालिया निशान बना हुआ है मेरे लिए। क्योंकि जब एक सोच जुनसी ना ऐसी आ रही है कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने ये तय कर लिया है कि अब हमने अगर बचना है तो हमें ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। क्या उनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम यही काम करते रहेंगे तो फिर ये हम तो फंस चुके होंगे। ऑलरेडी जो है ना बहुत थ्रोटल अटैक है पाकिस्तान के ऊपर, और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का। आप जो मर्जी करते रहें, आपका जो है ना मामला जब लेट होता है तो फिर ये सब कुछ हो जाता है। देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो 26 नवंबर को जो ये वाकया हुआ है डी चौक वाला, अगर इसके ऊपर पकड़ने के ऊपर आए ना कि वाकई में मुजरिमों को सजा देनी है, कि जैसे लतीफ खोसा साहब हैं 278 बता रहे हैं कि जनाब वो तो डेथ हुई है ना, कन्फर्म है, वो तो कन्फर्म है, अभी बाकी जख्मी है। वो भी हो सकता है कि 300 के लगभग हो जाए। बहुत सारों ने कहा कि हजारों हैं, और अभी वो कंटेनर वाली माई भी आ गई है कि जनाब वो मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन वो ऐसा हुआ है। और एक एम्बेसी जो उनसे ना वो लगी है, यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत पे, पाकिस्तान की एजेंसियों पे कोई ट्रस्ट नहीं है, एम्बेसी के साथ मुंसलिक हैं और ये सब कुछ है। और ये आर्टिकल 6 के इसमें आता है, लेकिन आर्टिकल 6 लगा नहीं सकते इसके ऊपर। क्यों? कि फिर अपनों की बहुत सारों की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे उसको पकड़ेंगे उससे बयान लेंगे तो एग्जैक्टली जो बात मैंने बताई है ना, जैसे बहुत मोर देन 99% लोग ये बताते हैं, या आप कह लें कि 10% बताते हैं, और फिर 90% जो ना उनकी सुनी सुनाई को बयान कर देते हैं, उनसे सुन के बयान कर देते हैं कि जी फैज हमीद साहब फर बोल रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो फर बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सोर्स जो है ना, वो उसने बहुत पहले जिनसे ना 2 महीने पहले बताया कि जैसे ही उनसे पूछते हैं ना तो वो ये बताते हैं हाँ वो भी जो ऑन ड्यूटी है वो भी, और वो भी, ये सब जो है ना हम सब इकट्ठे मैस में बैठे हुए थे, और वो ये बता रहा था, वो ये बता रहा था, वो ये बता रहा था। तो बाद में ये खबरें सामने आई कि ये जो है ना इसका रेंज बढ़ाई गई। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अगर वाकई में बहुत सारों ने मिलकर इस बात को देख लिया हुआ है कि अगर हमने इनको बचाने की कोशिश की तो बहुत सारे रगड़े जाएंगे, और ये भी बात होगी कि अगर इनको हम रगड़ेंगे, जब हम इनको सजा देंगे तो ये भी बोलेंगे कि वो भी है और वो भी है और वो भी है, तो कितने पकड़े जाएंगे? ठीक है ना, जब उनको पकड़ेंगे तो वो बताएंगे वो भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। तो यहां तो जो प्लाटों की लूटमार, कारोबारों में जो है गड़बड़, यहाँ पे जिन लोगों की मुख्तलिफ कारोबार के अंदर प्राइवेट लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट हुई हुई है,
उसके ऊपर कोई सवालात नहीं है। ये तमाम सवालात उठ खड़े होंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर भी है। बहुत बड़ी तादाद में जो इंसान दुबई में है, यूरोप में है। वो पैसा कैसे गया, क्या हुआ, किन लोगों के, मतलब उनके बच्चों के नाम पे, बीवियों के नाम पे है, उनके अपने नाम पर भी है किसी ना किसी तरीके से। तो ये तमाम सवाल उठ खड़े होंगे। तो ये वो जाल है कि जिनके अंदर ये फंसे हुए हैं, और क्योंकि सरेंडर नहीं करना चाहते कारोबार से, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा जो है ना, जो वो बार बार जो आता है कि फैज हमीद को पकड़ना, मतलब उस तरह की सजा देना, वो बहुत बड़ा मसला बनेगा। क्योंकि जैसे ही वो सजा सुनाएंगे ना, तो फिर वो हाई कोर्ट में आएगा, हाई कोर्ट में आएगा तो वो सबके सामने हेयरिंग होगी, और जब सबके सामने से हेयरिंग होगी तो फिर वो उसका हक है भाई, वो बताए कि मैं अकेला तो नहीं हूं। अगर मैं रिटायरमेंट के बाद भी ये काम कर रहा था, तो मैं तो फलानी जगह पे बैठ के भी बात कर रहा था, मैं फलानी जगह पे भी बैठ के बात कर रहा था, ठीक है ना। इस मैच में मैं बैठ के बात कर रहा था। तो ये काफी सारा जो था ना मसला है। अल्लाह खैर करेगा जी, देखते रहते हैं, हम भी बात करते रहेंगे जब जब तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हालात ठीक रहे। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।